हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.2 की सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होती है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपके पास दो इक्वेशंस हैं, आपको पता है दो वेरिएबल्स है, तो लीनियर इक्वेशन है क्योंकि हाईएस्ट डिग्री इसकी 1 है और दो वेरिएबल्स है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गई। अब इससे पहले हमने ग्राफिकल मेथड यूज़ की थी, ठीक है। अब हमें करनी है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ कि आपने एक इनमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है और दूसरी इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो लेट सपोज मैं इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेती हूँ, आप y की भी निकाल सकते हैं। तो मैं यूजिंग ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, तो मैं सेकेंड इक्वेशन को यूज़ करके x की वैल्यू निकालूंगी। तो x की वैल्यू आएगी 3 - 2y, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन थर्ड, इस थर्ड इक्वेशन को मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूंगी, ठीक है। जहाँ पे मुझे x दिखेगा मैं x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी। तो आप लिखेंगे फ्रॉम, या फिर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 7x - 15y इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमने पुट करनी है, तो देखिए कैसे करनी है। 7, अब जो ये आएगा इसको आप ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। 3 - 2y - 15y इज इक्वल टू 2। अब देखिए 7 और इसके बीच में, ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो 7 को आपने इससे भी मल्टीप्लाई करना है और 7 को आपने इससे भी मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, y साथ में आएगा -15y इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, माइनस इन y वालों को ऐड कर लूँगी। देखो सेम साइन है और 21 को इधर ले आती हूँ, तो देखो माइनस का साइन लगेगा। 5 और 4 9, जो सेम साइन होता है हमेशा ऐड होता है, ठीक है, लेकिन साइन हमेशा बिगर नंबर का लगता है। तो माइनस का साइन लग गया, 5 4 9 1 1 2, तो -29y 2, और ये प्लस का साइन है, इधर आके माइनस हो जाएगा, 2 - 21, तो ये आ जाएगा -19 और ये आ जाएगा -29y। y की वैल्यू निकालेंगे तो 19/29, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 19/29। अब हम क्या करेंगे, ये y की वैल्यू, इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए, इसको इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में रख देंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो आप लिखेंगे फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, या फिर ये लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू, y की वैल्यू है 3 - 2 इंटू वाई की वैल्यू 19/29। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 29, तो 29 3 जा 87, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे 87 आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 87 - 38, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 17 में से 8 गया 9, और यहाँ पे 7 4, 49/29। तो यहाँ पे आपकी x की जो वैल्यू आ गई, क्या आ गई, 49/29, ठीक है। अब हमें यही निकालना था, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमने इक्वेशन को सॉल्व कर दिया सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और x और y की वैल्यू हमने निकाल दी। अब हम अगर देखना चाहते हैं कि ये वैल्यू हमारी ठीक आ रही है या नहीं आ रही है, तो हम क्या करेंगे, ये x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में फर्स्ट या सेकेंड किसी में भी आप पुट कर देंगे। तो मैं सेकेंड में पुट कर देती हूँ, तो आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। सेकेंड में आप पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, x की जगह रखेंगे 49/29 प्लस 2 इंटू वाई की जगह आप रखेंगे 19/29 इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके 3 के इक्वल आना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, इट मीन्स हमारी ये जो वैल्यूज़ है ठीक आ रही हैं। तो देखो सेम है तो 29 सेम रहेगा, 49 प्लस 19 2 जा 38, ठीक है। अगर आप सॉल्व करेंगे 8 8 16, इसमें एक गया 17 87। अगर आप 29 को काटेंगे 3 टाइम्स ही कटेगा, तो 3 जो है 3 के इक्वल आ गया। इट मीन्स जो हमारी वैल्यूज़ आई हैं बिल्कुल ठीक आई हैं। ये इसको वेरिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है, ये वेरीफाइड हो गया, या सेटिस्फाइड भी लिख सकते हैं। अब हम इस पे बेस जो है एक्सरसाइज 3.2 के जो फर्स्ट पार्ट है उसे करेंगे।
अब देखिए एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 1 के जो पार्ट्स है इनको सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि किसी भी दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल दीजिए एंड दूसरी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। ठीक है, तो मैं अब यूज़ कर रही हूँ इस इक्वेशन को, x की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल रही हूँ। तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 4 + y। ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसे इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। अब इस x की वैल्यू हम फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, अब आप पुट करते हैं x की जगह 4 + y रखना है, तो x की जगह आप रख लीजिए 4 + y अपनी प्लेस पे रहेगा 14। ठीक है, y + y होता है 2y, 4 इधर आ जाएगा आपका -4 हो जाएगा, तो ये आ गया 10। तो y जो है 2y जो है 10 हो गया, तो y हो गया 5। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। अब ये y की वैल्यू जो है हम इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे, तो इसको थर्ड मान लीजिए। तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, यानी कि आपने सेकंड थर्ड से y की वैल्यू सेकंड में पुट करनी है। तो आपके पास है x = 4 + y, y कितना है 5, तो 4 + 5 दैट इज़ योर 9। ठीक है, अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। x की वैल्यू होगी 9, y की वैल्यू होगी 5। अगर आप इसमें x यहाँ पे 9 रख देंगे, y जो है 5 रख देंगे, तो 9 और 5 कितना आएगा, 14 आ जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। तो सेकंड क्वेश्चन को करने के लिए आप यहाँ से s की वैल्यू निकाल लीजिए। s जो आ जाएगा माइनस का इधर चला जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा 3 + t। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेती हूँ। ठीक है, इसको मैं इस वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लेती हूँ, सिंपल बना लेती हूँ। 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, 3 × 2 = 6, 2 टाइम्स यानी 2 × s हो गया, 2 × 3 = 6, 3 टाइम यानी 3 × t हो गया, ये हो गया 6। तो 2s + 3t, 6 इधर जाएगा तो = 36 हो जाएगा। अब मेरे पास मेन इक्वेशन एक ये हो गई और एक ये हो गई। अब मैं यहाँ से s की वैल्यू यहाँ पुट करूँगी, तो पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s फ्रॉम फर्स्ट इन सेकेंड इक्वेशन। तो क्या है, आप लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो s की वैल्यू कितनी है, 3 + t है, प्लस 3t = 36। अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और 2 से इधर, 2 3 = 6 हो गया, 2 × t दैट इज़ योर 2t + 3t = 36। अब देखिए 3t और 2t हो गया 5t, 6 प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा, 36 में से 6 माइनस करेंगे 30 आ जाएगा। ठीक है, t = ये 5 मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या है डिवाइड में हो जाएगा, 5 6 = 30, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, अब ये जो 6 वैल्यू है, t की जो 6 वैल्यू है, आप इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पुट कर दीजिए। s = 3 + 6 दैट इज़ योर 9। तो s की वैल्यू आ गई 9 और t की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, अगर हम ये वेरीफाई करना चाहते हैं हमारा ठीक आ रहा है नहीं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे s 9 रख लीजिए और यहाँ पे t 6 लीजिए, 6 रख लीजिए। 9 में से 6 माइनस होगा तो 3 आ जाएगा, तो बिल्कुल सही आया है। ठीक है, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3x - y = 3, 9x - 3y = 9। अगर हम देखेंगे तो इसके जो रेशियोज़ है, देखो ये 3/9 -1/3, 3/9 1/3 हो गया, 1/3 हो गया और ये भी 1/3, यानी यहाँ पे हमारे जो रेशियोज़ आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं। इक्वल आने पे क्या होता था, हमारे पास इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज़ मिलती थी। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी, बहुत सारी आएंगी। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, तो इसको वैसे ही सॉल्व करना है। आप सबसे पहले इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो -y इधर लाइए और 3 प्लस का उधर ले जाइए, तो y की वैल्यू प्लस हो जाएगी और 3x - 3 हो जाएगा। ठीक है, आपने -y इधर लेकर आए, 3 उधर, तो y की वैल्यू 3x - 3। अब y की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, किसी भी एक वेरिएबल की निकाल सकते हैं, अभी तक हम x की रख रहे थे, आप y की भी निकाल सकते हैं। मैं ऐसी कोशिश करूँगी कि फ्रैक्शन में ना आए। ठीक है, मैं ईजिली वैल्यू पुटिंग करूँगी। अब मैं क्या करूँगी, 9x को ऐसे ही रखूँगी, -3, y की वैल्यू आपकी है 3x - 3 = 9। अब 3 से इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, 9x - 3 3 = 9x हो गया, माइनस माइनस प्लस और 3 3 = 9। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। देखो 9x से 9x कैंसिल हो गया और इस 9 से ये, या बोल सकते हैं 9 = 9 आ गया। इसका मतलब ये क्या है, आपके पास y की जो x की जो है इनफाइनाइट वैल्यूज़ आ जाएंगी, x की क्या आ जाएंगी, इनफाइनाइट वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे भी पुट करेंगे तो y की भी क्या आ जाएंगी, इनफाइनाइट वैल्यूज़ आ जाएंगी।
ठीक है, मैंने आपको रेशियो से भी समझा दिया कि क्या आया है यहाँ पे। देखो पूरा कैंसिल हो गया, इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट वैल्यूज़ आ गई। अब अगर मैं देखूँ तो इसका जो ग्राफ अगर हम प्लॉट करेंगे तो इनफाइनाइट वैल्यूज़ का मतलब अगर इनका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये जो है कोइंसिडेंट होगा। ठीक है, अभी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपके पास इनफाइनाइट वैल्यूज़ आई है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेगा क्योंकि इसमें जो है वाई की इनफाइनाइट वैल्यूज़ आई है। अभी तक जो हमारे पास है पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ रहे थे, यानी कि आपके पास क्या है, जब भी लाइंस के जो ग्राफिकल मेथड से करोगे तो लाइंस जो है आपस में कट करेंगी, यानी सॉल्यूशन आपको मिल रहे थे, एक्स और वाई के मिल रहे थे, एस और टी के मिल रहे थे। तो ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो देखो पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट। तो देखो मैं इसको यहीं पे थोड़ा शॉर्ट कर देती हूँ। पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10। अभी 10 सब में है, 10 से 10, 10 से 10 कैंसिल। इसमें भी क्या है, पॉइंट हटाएंगे 10 बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे 10 बढ़ाएंगे और पॉइंट हटाएंगे 10 बढ़ाएंगे। ये भी 10 आपस में कैंसिल। मैं पॉइंट को कैंसिल करना चाह रही हूँ, तो आपके पास जो सिंपल इक्वेशन आएगी 2x 3y इज इक्वल टू 13 आ गई और 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23 आ गई। अब मैं क्या करूँगी, इसमें किसी भी एक की वैल्यू मैं निकाल लेती हूँ। लेट्स सपोज मैं x की वैल्यू निकाल लेती हूँ, तो x की वैल्यू मेरे पास आएगी, देखो y 3y उधर जाएगा तो आपके पास 13 माइनस 3y हो गया। x के साथ ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ गई 13 माइनस 3y। आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। अब मैं क्या करूँगी, इस x की वैल्यू मैं इसमें पुट करूँगी। तो लेट सपोज हम पुट करते हैं 4x की जगह रखूँगी मैं 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो गया। अब मैं 2 से इससे भी मल्टीप्लाई करूँगी, 2 से इससे भी मल्टीप्लाई, तो 13 2 जा हो गया 26, 2 3 जा हो गया 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। देखो -6 में से +y तो -y बच जाएगा और प्लस का साइन इधर आके 23 माइनस 26 यानी -3 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई, +3 आ गई। ठीक है, अब इस y की वैल्यू मैं इसमें पुट करूँगी, तो x की वैल्यू देखते हैं क्या आती है, 13 माइनस 3 इंटू y की वैल्यू 3 अपॉन 2, तो 13 माइनस 9 अपॉन 2, 13 में से 9 माइनस करेंगे 4/2, यानी आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, तो चाहे तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं और x और y की वैल्यू आपकी 3 और 2, यानी यहाँ पे आप सोल्यूशन मिल रहा है। अगर आप इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका मतलब क्या है, ये जो लाइन है आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, और अगर आप रेशियोज भी चेक करेंगे तो 2/4 और 3/5, तो रेशियोज क्या है, इक्वल नहीं आते हैं। कब नहीं आते हैं, जब लाइन इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट आपके एक साथ यहाँ पे चल रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। 2 वेरिएबल्स है, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स है। अब आपने क्या करना है, इनमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। तो लेट्स सपोज मैं इससे x की वैल्यू निकाल लेती हूँ, तो x की वैल्यू आ जाएगी, देखो प्लस इधर आएगा तो -√3y हो जाएगा और x इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो ये √2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये x की वैल्यू मैंने निकाल दी है। अब मैं इस x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी, तो इसे फर्स्ट मान लीजिए, इसे सेकंड मान लीजिए। तो x की वैल्यू सेकंड से मैं फर्स्ट में पुट करूंगी, तो आपके पास देखिए क्या आता है, √3, x की वैल्यू √3y अपॉन √2। देखिए साइन भी है तो साइन यहाँ पे लगा लीजिए, माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो √3 इंटू √3 होता है 3/√2y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। देखो y दोनों में ही कॉमन है तो मैं कॉमन ले लेती हूँ, -3/√2 माइनस √8 इज इक्वल टू 0। देखो y की वैल्यू क्या है, ये तो पूरा 0 में चला जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अगर ये y की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो x की वैल्यू भी क्या आएगी, 0, क्योंकि यहाँ पे क्या है, y के साथ ये मल्टीप्लाई में है तो 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो यानी कि आपके क्या सोल्यूशन मिल गए इसके, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इन इक्वेशन को थोड़ा सा सिंपल कर लूँगी। तो देखिए सॉल्व करते हैं, पहले मैं इसको सिंपल कर रही हूँ। तो देखिए 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9। ठीक है, 9x हो गया, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10, 10 हो गया, -2, तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। एक इक्वेशन आपके पास ये हो गई। अब हमारे पास ये इक्वेशन है x/3, मैं इसको सॉल्व करती हूँ, x/3 y/2, एलसीएम हो गया 3 2 जा 6,
6 हो गया, 3 2 जा 6 और 2x हो गया, प्लस 2 3 जा 6 यानी 3y हो गया, और 13/6। ठीक है, इस 6 से ये 6 कैंसिल, आपके पास बन गई इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो ये आपके पास होगी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब आपके पास एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, तो मैं क्या करूँगी, इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेती हूँ। तो इस इक्वेशन से x की वैल्यू कैसे निकलेगी, +3y इधर आएगा तो -3y हो गया, और x के साथ ये मल्टीप्लाई में है, अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं ये x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देती हूँ। ठीक है, तो अब देखिए क्या आता है, 9 × 13 - 3y अपॉन 2 -10y इज इक्वल टू -12। ठीक है, अब 13 9 जा आपका होता है 117। ठीक है, अब 9 3 जा होता है 27y, माइनस देखो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, इसको हैंड टू हैंड सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम लेंगे 10 2 जा 20y हो जाएगा, -12। अब सॉल्व करते हैं, 117 27 और 20 आपका हो जाएगा 747y। ये इधर आके मल्टीप्लाई में होगा तो -24 हो जाएगा, -47y -24, ये प्लस का है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 7 4 11 141। ठीक है, 47y, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 141/47। 47 जो कटेगा ये 3 टाइम्स कटेगा, y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो 47 को अगर 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 141 आ गया। ठीक है, तो ये पूरा 3 टाइम्स कट गया। अब ये जो y की वैल्यू है आप इसमें पुट कीजिए, इस इक्वेशन में पुट कीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट करते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू 13 - 3, अब y की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है, अपॉन 13 - 3 3 जा 9/2, 13 में से 9 माइनस करेंगे 4/2, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब चाहे तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, तो इस लास्ट क्वेश्चन को वेरीफाई कर लेते हैं। तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लीजिए, 9x - 10y इज इक्वल टू -12, यानी अगर मैं x और y की वैल्यू LHS में रखूँगी तो RHS आ जाएगा। तो n 9 इंटू x है आपका 2 -10 y है आपका 3, 9 2 जा 18, 10 3 जा 30, 30 में से 18 माइनस करोगे बिगर साइन के साथ -12 आएगा। तो देखिए ये बिल्कुल सही आया है। ठीक है, ये इसको हमने वेरीफाई भी कर दिया। आई होप आपको ये एक्सरसाइज 3.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन के जो 6 पार्ट्स हैं समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।